बहुत लोग बैठ के भविष्यवाणी करते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है तो फला की सिद्धि है, दिमागी की सिद्धि है, और आपके भविष्य की गणना करके आपको बताया करते हैं। भविष्य को बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं संसार में, जो हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, ना उससे ज्यादा कोई प्रतिष्ठित शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र से, और ना ही उससे ज्यादा कोई प्रमाणित शास्त्र है संसार में जो आपके भविष्य की गणना करके आपको बता सके। ये जो सिद्धि करके बात करते हैं सब भूत प्रेत की सिद्धि होती है। बेवकूफ बनाते हैं आपको ये सब बैठ के। कोई कहेगा हनुमान जी की सिद्धि, कोई कहेगा शनि देव की सिद्धि है। क्या लेना देना आपके भविष्य से हनुमान जी को और शनि देव को? ये आपको बताएंगे आप क्या खा खा आए हो, कौन सी दाल आपने खाई, कितने चम्मच खाई, आपकी जेब में कितने पैसे कितने रुपए हैं। अभी सुबह चले थे घर से तो किस गाड़ी से बैठे, फिर गाड़ी कहाँ पंचर हुई, फिर गाड़ी कहाँ पे आपने खड़ी की बाहर, आप हमसे कब मिलने आए, कब आपने सोचा था हमसे मिलने के लिए, ये सब आपको बताएंगे। ये आपको बताएंगे आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है, इतने मीटर इतने फीट इतने इंच पर है, गिन लेना, बिल्कुल वही निकलेगा। आप इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, आपका ये नाम है, ये सब बताएंगे आपको। ये सब भूतों द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां नहीं है, ये भूतकाल की गणना है। ये बता देंगे। अभी आप बाहर से चाट खा के आए हो आलू की, आप कहोगे हाँ 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 गुरु जी वो खा के आए, आप पैरों में लौट जाओगे, अरे तो सब जानता है। अब आप उससे ये पूछ लो, हम बाहर निकल के भाई गुरु जी क्या खाएंगे, दरवाजे से निकलेंगे तो हम बाहर क्या खाएंगे, उसका मुंह डिब्बा ऐसा बंद हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। 10 मिनट के आगे की गणना नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि भविष्य पता ही नहीं। वो तो आपको बताएगा 2 साल बाद आपका ये काम हो जाएगा। अब आप लगे रहिए 2 साल, फिर तो भूल भी जाओगे आप काम हुआ भी कि नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना भाग्य समझ के चुप हो जाओगे। लेकिन तुरंत तो आपको वो लूट लेगा, जेब आपकी काट लेगा। आप तो लूट आए 2 साल पहले, आप क्या करोगे, ठग गए। जितनी ठग विद्या, इसी तरह भूत प्रेतों को सिद्ध करके, भूत प्रेतों के द्वारा तमाम ये सब जो करते हैं सब करिश्मा, तमाम दरगाह मजावर मुल्ला मौलवी, तमाम तांत्रिक ओझा भगत, ये सब जो भूत प्रेतों को सिद्ध करके भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, ये कभी आपको ठीक नहीं कर सकते, ना कर पाए आज तक। क्यों? भूत प्रेत को तो मार पीट लेंगे, आपके पूर्वज को तो बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 उठा के पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत गीता में 4 श्रेणियां बताई भगवान श्री कृष्ण ने। पहली श्रेणी स्वयं ईश्वर की, दूसरी श्रेणी बताई उससे नीचे देवी देवताओं की, तीसरी श्रेणी बताई पितरों की, और सबसे अंतिम श्रेणी निकृष्ट श्रेणी बताई भूत प्रेतों की। 4 प्रकार से जीवन के प्रकार बताए, श्रेणियां बताई 4, यानी सबसे श्रेष्ठ ईश्वर और सबसे निकृष्ट भूत प्रेत। चले जाते हो पूजने, तीन बाजार चले जाते हो पूजने, ये क्या भगवान है? भूत प्रेत। और भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक 25 में अध्याय 9 कि जो जिसको पूजता है, आप भूत प्रेत पूजोगे, मरने के बाद आप भूत प्रेतों के साथ रहने के लिए बाध्य हैं उनके बंधन में। पितरों को पूजोगे, पितरों के साथ आप रहेंगे। देवी देवताओं को पूजेंगे, उनके साथ रहना होगा आपका मृत्यु के बाद, अगले जन्म की वेटिंग तक। और ईश्वर का ध्यान करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करोगे तो मेरे लोक में आओगे अगले जन्म तक, जब तक जन्म का बंधन न कट जाए। साफ साफ कहते हैं। शास्त्रों ने आज्ञा दी कि आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। पितृदेव, पितृदेव कह करके संबोधित किया गया, देवताओं के बराबर उपमा दी गई। पितृपक्ष मनाते हैं,
और शास्त्रों ने आज्ञा दी कि यह आप पितरों की पूजा कर सकते हैं अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। ये आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपके पूर्वज हैं। और इसे सात्विक माना गया। भूत प्रेतों की पूजा जो है तामसिक मानी गई, निकृष्ट मानी गई, निषेध किया गया कि नहीं करना है। लेकिन पितरों की पूजा के लिए बाकायदा पितृपक्ष हम लोग मनाते हैं शास्त्रों की आज्ञा से। तो भूत प्रेत से ऊपर की श्रेणी है पितृ की, हमारे पूर्वज की। तो भूत प्रेत आपके पूर्वज का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, और इसीलिए भूत प्रेत कभी दिखता नहीं। भूत प्रेत को आपके पूर्वज नहीं दिखते, भूत प्रेत को आपके पूर्वज दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? भूत प्रेतों की बॉडी फिजिकल पार्ट के साथ साथ एथरिक बॉडी है, और जो आपके पूर्वजों की जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वह एस्ट्रल बॉडी अधिकतम है, और उसमें फिजिकल एटम है ही नहीं, फिजिकल पार्ट है ही नहीं। इतना सूक्ष्म है वो। प्रेत योनि में ही है आपका पूर्वज, प्रेत योनि में ही भूत है, लेकिन दोनों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर भिन्न है। जो आपका पूर्वज है अति सूक्ष्म है, वह भूत प्रेत को भी नहीं दिखता। जो दिखता ही नहीं उसकी चिकित्सा वो क्या करेगा? उसका नहीं है, उसका कहाँ होगा? दिखता ही नहीं, चाटा मार देता है। उसके भूत प्रेत चिल्लाते हैं, यार कोई चाटा मार देता है, हमें इसको हटाओ यहाँ से। वो पूर्वज है आपके ताकतवर, वो दिखते नहीं। जो पले हुए भूत प्रेत उनको चाटा मार देते तो भूत प्रेत वहां सेवा कर रहे हैं उनकी, तो कहते यार कोई चाटा मार रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो तमाम पूर्वज यहाँ आते बात करते हैं, हम बालाजी गए वहां से 200 पकड़ लाए उल्टा, हम फला ओझा के यहाँ गए तांत्रिक के यहाँ, वहां से उसे पकड़ लाए 4 ठो, उसी के पकड़ लाए प्रेत, भूत प्रेत। बहुत ताकतवर है, नहीं हो सकता। जब दरबार आपसे कहता है कि भूत प्रेत से आपको तभी छुटकारा मिल सकता है जब आपके पूर्वज भी मुक्ति पा जाएं, क्योंकि भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का जो आधार है आपके पूर्वज ही है। ध्यान रखें, जब आप छठा हवन करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, सारा पता लग जाएगा आपको कि पूर्वज क्या करते हैं। पहली बार आपको छठा हवन करके पता लगेगा कि हाँ भैया, सारे झगड़े की जड़ हमारे पूर्वज थे। तो आपको भूत प्रेतों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भूत प्रेत की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। उसे तो आपका 10 साल का कोई बच्चा करौली सरकार के दरबार का सिद्ध हवन अपने घर में करता है ना, 5 हवन करके खुद ही मार लेता है सारे भूत प्रेत। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई नाम, कोई जप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं डालना। एक बार अग्नि दी हवन में, काम खत्म, गए भूत प्रेत। कुछ भी नहीं बेचारे भूत प्रेत। अगर आप और ढंग से समझें तो प्रकृति का नियम है भूत प्रेत आपके आगे रहना। अगर आपके शरीर में आपके दुष्ट पूर्वज हैं, निश्चित रूप से भूत प्रेत अंदर होंगे। क्यों? प्रकृति के द्वारा दी गई सुरक्षा है आपको भूत प्रेत। अगर वह भूत प्रेत आगे नहीं लगे हों दरवाजे पे, आपको तंग नहीं कर रहे हो, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि अंदर दुष्ट पूर्वज भी है। और यही जो दरवाजे पर आपके भूत प्रेत लगे रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ये आपके पूर्वजों को आपको मार के नहीं ले जाने देते। आपको शायद पता नहीं होगा, भूत प्रेतों को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी कि आपको मार सके, आपको जान से मार सके। यह शक्ति भूत प्रेत के पास नहीं। ध्यान से समझें आप, मार के ले जाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वज के पास है। भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। क्यों? बेचारा भूत प्रेत तो अवैध कब्जा करके आपकी बॉडी में घुसा है। आपकी बॉडी में घुस के उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आपकी बॉडी में जो घुस गए हैं जबरदस्ती, ये तो अवैध कब्जेदार हैं। और कोई भी अवैध कब्जेदार कभी नहीं चाहता कि जिस मकान में कब्जा कर लिया है उसकी छत गिर जाए, मकान गिर जाए, बेचारा बेघर हो जाएगा। जो उसमें साधन सुख सुविधा भोग रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भूत प्रेत नहीं चाहता कि आप मर जाएं। आपके मरने के बारे में सोचता भी नहीं बेचारा भूत प्रेत। क्यों?
वो तो शरीर के सुख को उठाने के लिए आपके अंदर घुसा है। आपको मार के ले जाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मार के ले जाने में उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे वो स्वच्छंद है वैसे आप भी हो जाओ, वो मिलेगा क्या? जीरो। मार के ले जाने का भ्रम और मोह में जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके पूर्वज है, ध्यान रखें। यह है पूर्वज, इस मकान का मालिक है, ये डीएनए उसी से मिला इस शरीर का, ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये उसका मालिक है। इसको डिमोलिश करके फिर नया शरीर बनाने की इच्छा रखता है, वह आपका पूर्वज है। ये ध्यान रखें कि भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं केवल, बार बार दरबार से कहा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत आपको बेचारा सूचना देता है तंग कर करके प्रकृति की ओर से कि अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर भारी गड़बड़ है, उसको ठीक करो। ये सूचना भूत प्रेत हिल के डुल के आपको तंग करके तमाम परेशानियां पैदा करके संकेत देता है कि अंदर भारी गड़बड़ है। और सारे पितृ, ये नहीं कि सारे पितृ बदमाश है, सारे पितृ जो है आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2-4-5% केस में होता है ऐसा ही, सारे बदमाश हैं। बाकी 90-95% मामलों में तमाम जो आपके पितृ हैं फंसे हुए प्रेतों के बंधन में हैं, वो नाना प्रकार से आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, आपको पहुंचाते हैं कि ये दरबार चलो, वो दरबार चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, ताकि हमारी मुक्ति हो सके, हम फंसे हुए हैं। बार बार आपको संकेत देते हैं पितृ आपके, आपको नुकसान पहुंचवा के, आपको कष्ट दे के, कि आप समझो, आप भागो, किसी न किसी दरबार में जाओ, ताकि भूत प्रेत भी जाएं और हमको निकलने का हमारा रास्ता भी कुछ साफ हो कहीं से। ये बार बार आपको संकेत देते हैं, लेकिन आप डंडा लेके भूत प्रेत के पीछे आप पड़े रहते हो, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत। और धोखे से कहीं भूत प्रेत जाएगा कहाँ? उसको बेचारे को जाने का कोई रास्ता नहीं भूत प्रेत का। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा अभी कि भूत प्रेत कभी भी आपके शरीर में घुस तो गए, लेकिन इनको विचारों को निकलने का रास्ता नहीं पता होता। आप बड़े खुश होते हो, फला महाराज के यहाँ गए और उन्होंने भूत निकाल दिया, गया भूत, आप बड़े खुश। 3 महीने बाद फिर हिलते हुए चले आ रहे हैं, अब बोलो जी दूसरा भूत आ गया। अरे भूत तो सिरे से झूठे हैं, आपको कहाँ दिख रहा है भूत? रूप बदलने में माहिर हैं, इतनी लंबी जीभ निकाल लेंगे बाहर, ऐसे हाथ कर लेंगे आपको, घरे तो काली मैया आ गई, आप तुरंत लेट जाओगे पैरों में। और बहुत तो ऐसे बेवकूफ हृदय से बैठे हैं, सिद्धि बांट देते हैं, अरे मैया आ गई, काली मैया आ गई, जाओ जाओ घर जाओ, अब तुम कल्याण करो सबका। और वो तो खबीस है, वो तो जिन्न है, उसको आपकी कमजोरी पता है कि जीभ निकाल दो, हाथ ऐसे कर दो तो आप गिर जाओगे पैरों में, लेट जाओगे। दुर्गा मैया समझ के, काली मैया समझ। और क्या चाहिए भूत प्रेत को? इससे अच्छा कौन तांत्रिक ओझा मिलेगा, मदारी कौन मिलेगा जो कह दे अरे अरे खबीस को कह दे घर वालों से, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी माता है, इनको ले जाओ घर और ये सिद्धि है, और घर ले जाके सबकी सेवा कराओ, भूत प्रेत भगाओ सबकी। अब बताओ क्या चाहिए भूत प्रेत को? यही चाहिए, यही चाहिए। हमारे गांव में अभी कल ही उनको मुक्त किया है, यही गांव में 20 साल से पूजा नहीं थी, ब्रह्मदेव के नाम पे पूजे जाते, पूरा गांव पूछता था बाबा जी ब्रह्मदेव बाबा आ गए, ब्रह्मदेव बाबा आ गए। 20 साल से वो लड़का मेरे सुबह शाम सेवा करता था, पैर दबाता था, सेवा करता था। कभी तो मैंने उससे 1-2 बार कहा, हमने यार बेटा तुम जिसकी पूजा करते हो, तुम गांव भर जाते हो, खबीस है बेटा। उनका कि अरे वो तो जो बताता है काफी सही सही बता देता है। तो हमने कहा भविष्य की पूछ के देखना, भूतकाल तो भूत बता ही देगा, काम ही उसका भूतकाल में रहता है, बता देगा भूतकाल की बात। देवी देवता ऐसे नहीं कि आपको तंग करें, उनको देवी देवता को आपके ऊपर आगे झूमने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता को आपका शरीर बिल्कुल प्रिय नहीं है। और ध्यान रखें, देवी देवता कभी शरीर के अंदर नहीं आ सकते, आभा देते हैं, आभा, दूर खड़े होकर आभा, उनकी आभा से ही आदमी आलोकित होकर के देवी देवताओं जैसा काम कर सकता है, उनकी शक्तियों को प्रकाशित कर सकता है।
उनकी शक्तियों से काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही पवित्र मन चाहिए, देवी देवता जैसा ही मैच, एकदम मैच बॉडी चाहिए। जरा भी अनमैच हुई, देवी देवता आप वहां आने नहीं, उनको क्या लेना देना आपसे। तो यहाँ वो 20 साल पूजा कराते रहे, फिर एक दिन वो खुद ही आ गए सर पटकते हुए। तो हमने पूछा भाई कौन से ब्रह्मदेव हो? नहीं नहीं मैं कबीर हूँ। अभी कल ही सब खत्म हुए, उनके चले गए सब, एक पूर्वज बचा, विनाश हो गए। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करे, खा जा रहे हैं पूरे परिवार की ऐसी तैसी कर। आप पूछते रहते हो, जीभ निकाल दी, आप पूछने लगे, हाँ हिल गए, हाँ कालका मैया आ गई, कालका मैया आ गई, और ये देवी जी आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ जाते देवी देवता। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। परिणाम से जानिए, हमेशा बातों से नहीं, परिणाम से परीक्षा कीजिए, शब्दों से नहीं। आप परिणाम से ही समझें कि कुछ है या नहीं है। परिणाम नहीं निकलता, आप समझ लीजिए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। कैसे पहचानेंगे? आप कहते हैं मैं सच बोलता हूं, ये तो शब्द है, और आप बोलते दिन भर झूठ है, आप पकड़ा जाएंगे परिणाम से, ये तो झूठा है। ये बोलता है केवल कि मैं सच बोलता हूं, दिन भर बोलता झूठ रहता है। और ना भी बोले कोई मैं सच बोलता हूं, फिर भी दिन भर सच बोलता है, अपने आप ही आप जान जाएंगे उसके आचरण से परिणाम। तो ये जो भूत प्रेत हैं, ये आपको मार नहीं सकते, आपको डरा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं। 17 तारीख को ले जाएंगे, अब नवंबर में 30 तारीख को ले जाएंगे, अब जनवरी आएगी सर्दी में उठा ले जाएंगे, बचेगा नहीं, मार देंगे। ये सब बातें आपसे करते रहेंगे, हवाई फायर मारते रहेंगे, हवाई फायर, सीधे नहीं हवाई फायर मारेंगे, आप डरते रहोगे। इसी डर से आप कोई ओझा तांत्रिक के बाद भागोगे, यार किसी तरह कुछ हो जाए। आपके पूर्वज इस आस में रहते हैं कोई दरबार ऐसा मिले, कोई तो दरबार ऐसा मिले जहां हम निकल सके, हमारी मुक्ति हो सके। हर पूर्वज आपको तंग नहीं करता, ध्यान रखें, पूर्वज भी तंग रहता है। पूर्वज की मृत्यु के समय का जो कष्ट है, जब वह आपके शरीर पर रहता है, वही कष्ट आपको महसूस होता है। आप यहाँ रोज देखते होंगे, आप ठीक हो जाते हैं, आप भी, आपको लगता है मुझे तो कुछ नहीं है। जिस पूर्वज को कैंसर था, मोह में भ्रम में वो सबसे आगे आपके पास है। तो ध्यान रखें, आपको कैंसर होने से दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। अगर आपका पूर्वज पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था, वो है मोह और भ्रम में सबसे आगे आपके ऊपर है। आप ध्यान रखिए, आपको लकवा होने से कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंधा था तो आप अंधे होंगे, बहरा था तो आप बहरे होंगे, गूंगा था तो आप गूंगे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। दिन भर आप यही देखते हैं, दिन भर हमारे सामने सब ऐसे केस आते हैं। जैसे मैं अंधे को बाहर करता हूँ, जिसको नहीं दिखता उसको दिखाई देने लगता है तुरंत। इतने तो करता हूँ, कोई जादू करता हूँ क्या यहाँ? मैं यहाँ कोई जादू मंत्र, मुझे पता ही नहीं जादू मंत्र क्या होता है। मुझे तो श्लोक नहीं पता, रामायण की चौपाई नहीं पता मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण, हमने कुछ नहीं पढ़ा कभी। हमने सिर्फ पढ़ा है अपने गुरुदेव को, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, पता ही नहीं मुझे। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि समस्या को आप डायग्नोस करें पहले, ये आपकी समस्या क्या है। समस्या को आप बगैर समझे अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचते, कभी भी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है? इन्वेस्टिगेशन लिखता है कि जाइए चेकअप करा के आइए, फिर आप चेकअप कराने बड़े खुशी खुशी चले जाते हो। आप कभी नहीं कहते डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब क्यों चेकअप करा रहे हो, इलाज शुरू करो, कभी कहते हो आप? फिर तो बड़ा खुश होते हो, हाँ वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा यार, पहले उसने डायग्नोस करना तो कहा है, पहले उसने जो है ये कहा है कि पता करो कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, तब उसके बाद चिकित्सा करेगा। और कभी कभी तो आप इतने होशियार हैं कि डॉक्टर अगर आपके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए कोई जांचें ना लिखे, सीधे चिकित्सा शुरू कर दे, तो आप ही सलाह दे देते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब
अगर जरूरी समझे तो हमारा चेकअप भी करा लें, कुछ जांचें करा लें। बीमारी में तो आप जांचें कराते हो, और जो महामारी लेके आप घूम रहे हो इसकी जांच आपको करनी नहीं। भूत प्रेत मान बैठे, भूत प्रेत में लग गए डंडा लेके, कुछ होना नहीं। अरे भाई, भूत प्रेत आपको सूचना देता है कि अंदर गड़बड़ है। जैसे बुखार आपको सूचना देता है, बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार आपको ये सूचना देता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कहीं इन्फेक्शन है, या पेट में कब्ज है, या कुछ अंदर ही गड़बड़ियां हैं शरीर की। आप चेकअप कराएं, ठीक करें इसको, उपवास कर लें, अशुद्धियां जल जाएं। आप क्या करते हो? टिकिया खा के बुखार को मार देते हो। बुखार क्यों आ गया? बुखार खत्म करो, बुखार बेचारा चला जाता है, फिर आता है महीने 2-4 महीने बाद बुखार, फिर सूचना देता है, फिर आप टिकिया खा लेते हो, फिर बुखार दब जाता है। और बुखार तो सूचना दे रहा है, आप बुखार को ही मार देते हो। जैसे आपके खेत में कोई गाय चल रही किसी की, एक आदमी सूचना देने आए, भैया तुम्हारे खेत में गैया घुस गई हैं, तो जो सूचना देने आया है, आप डंडा लेके पहले उसी को कूट दो, उसी गिरा लो, मार के बेहोश कर दो, तो गाय थोड़े ना चली जाएगी, गाय तो चढ़ जाएगी खेत आपका। यही हाल, आप बुखार को मार ले तो फिर बुखार क्या करता है पता है? कि बुखार ये करता, जान लेता है बहुत होशियार आदमी, जब चालू आदमी है, फिर ऐसा बुखार बन के आएगा, आप टिकिया ने इंजेक्शन लगवाओ तभी बुखार नहीं जाएगा, उसको कहते हैं टाइफाइड। फिर भी नहीं मानोगे तो टीबी हो जाएगी, तपेदी, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो कैंसर हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। यही हाल भूत प्रेत का है। भूत प्रेत बेचारा आपको सूचना देता है, चिल्ला चिल्ला के, हिल के, झुल के, गाली बक के, मार डालूंगा, काट डालूंगा बोल के, भैया अंदर गड़बड़ है, आपके पूर्वज अंदर बदमाशी कर रहे हैं, गड़बड़ी है। आप भूत प्रेत के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हो। भूत प्रेत कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है, मारपीट के शांत क्या हो जाता है? क्रॉस ब्लड लाइन में घुस जाता है। अभी तो जो तमाम डुबकी बजा रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के, ये ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, मैं तो कहता तमाम दरबारों के लोग आते हैं, यहाँ बैठे ही हैं, घाट घाट का पानी पी के लोग बैठे हैं। अगर अभी हम दिखाएं ईमानदारी से कि बालाजी के दरबार कितने लोग गए होंगे, हाथ उठाएं लोग, हाथ उठाइए, बिल्कुल निसंकोच उठाइए। बालाजी दरबार कितने लोग गए हैं? स्थिर, हाँ हाथ उठाए रहिए। ये हाल है, हाथ नीचे कर लें। आप सुनते रहते दिन भर डिस्कोर्स, मैक्सिमम लोग परेशान, झूठी किंवदंतियां। भूत प्रेत की चिकित्सा कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। अरे भाई, तंत्र के देवता आप इतने लोग बैठे, सब सनातन धर्म जुड़े हुए लोग हैं। कोई एक देवी देवता ईश्वर का नाम बताइए जिसके साथ भूत प्रेत रहते हो, शिव जी को छोड़ के, भगवान शिव को छोड़ के ऐसा कोई देवी देवता ईश्वर बताइए जिसके साथ भूत प्रेतों की सेना रहती है। बताएं, कोई है एक आदमी बताने वाला? नहीं। भगवान शिव की तो उपासना करेंगे आप। आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी के टीचर के पास आप जाएंगे ना, ये उर्दू पढ़ाने वाले के पास चले जाएंगे। आपके अगर दांतों में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, कि पेट के डॉक्टर के पास चले जाएंगे? आप यही करते हैं। दर्द है दांतों में, जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, आप चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा डॉक्टर है तो हृदय रोग विशेषज्ञ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, दांतों में दर्द है आपको, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है। समस्या पूर्वजों की है, चले जा रहे हैं भूत प्रेत वालों के पास, निकाल दो भैया। भूत प्रेत निकलता नहीं, मैंने आपको बताया। भूत प्रेत एक बार जिसके शरीर में घुस जाते हैं, निकलने का रास्ता उनको नहीं पता होता है, ध्यान रखें। इसीलिए दरबार में, करौली सरकार का दरबार ऐसा दरबार है जहां एक बार आने के बाद आपके पूर्वज भी यहाँ बंध जाते हैं। आपके प्रेत, जो भूत प्रेत है, वो तो आपके घर में ही बंध जाते हैं। आप यहाँ आए हो ना,
आपके भूत प्रेत बंधे हुए आए यहाँ पर, यहाँ बांधने की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी ने आपके घर में वीडियो जरूर देखा होगा कोरली सरकार का, और वीडियो देखा, किसी ने भी देखा है परिवार में, ब्लड लाइन में किसी ने जिसका डीएनए एक है, पूरे डीएनए का जिसका सेम डीएनए है, उसके भूत प्रेत अपने आप बंध जाते हैं। यहाँ आते हो, आपके पूर्वज बांधे जाते हैं। ये पहला दरबार, एक लौता दरबार धरती पर जहां पर भूत प्रेत खुले नहीं घूमते किसी के। आपके भूत प्रेत उसमें नहीं, उसके भूत प्रेत आप में नहीं, ऐसा कभी नहीं होता यहाँ, क्योंकि सब बंधे हुए, खुला कोई नहीं घूमता। ये पहला दरबार, और ये पहला दरबार, ये भूत प्रेत खुलेंगे तभी, ये पूर्वज खुलेंगे तभी जब इसके पहले भूत प्रेत खुलते नहीं। लगा लो जोर, जोर लगा लो जितना लगाना है, सारे जोर लगाते रहते हैं जब तक बंधे रहते हैं बेचारे, खुलने का जुगाड़ नहीं, बने ही नहीं, रास्ता ही बना खुलने का। इस पिंजड़े में आने के लाखों रास्ते हैं, जाने का वापसी एक भी नहीं है। जाएंगे तो करौली सरकार के हवन में जाएंगे, आप जो सिद्ध हवन करोगे घर पे उस पे जाएंगे, और कहीं जाने का इनका रास्ता नहीं है। और भूत प्रेत आपको कभी भी नहीं छोड़ते, इनको छोड़ने का सिर्फ एक रास्ता, भस्म हो, संहार हो या इनकी मुक्ति हो। तीनों ही मामले में प्रेत योनि छूट जाती है और कोई अगले योनि में जन्म मिलता है। जब तक भूत प्रेत की आपके पूर्वजों की योनि नहीं बदलती, तब तक आपको ये नहीं छोड़ते, ध्यान रखो। ये आपकी ब्लड लाइन में घुमा करते हैं, और जो क्रॉस ब्लड लाइन है आपकी, वो सबसे खतरनाक है। जो क्रॉस ब्लड लाइन है सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्त्रियां हैं, आपके घर में पत्नी शादी होके आती है स्त्री दूसरे घर से, जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां उसके माता पिता हैं, उन माता पिता से उसको शरीर मिला है, उस शरीर में उसके डीएनए संरचना है, और हर डीएनए में उसके पूर्वज रहते ही रहते हैं। पूर्वज कहाँ जाएगा? जब मैं ये कहता हूं कि धरती पे 700-750 करोड़ मानव है, सब में भूत प्रेत है, तो इसी आधार पे कहता हूं कि हर व्यक्ति के यहाँ कोई न कोई मरा होता है, उसका पूर्वज जाएगा कहाँ? रहेगा तो अपनी ब्लड लाइन में। कुछ ही होते हैं जो ब्लड लाइन छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, भूत बन जाते हैं, तो जाएगा कहाँ वो? रहता तो आप नहीं हो, आपका पूर्वज। तो जो भी पूर्वज आपके अंदर हैं, उन्हें हटाने की व्यवस्था तभी तक है जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाए। भूत प्रेत तभी जाएंगे जब उनको संहार या भस्म न कर दिया जाए। भस्म और संहार हुए बिना भूत प्रेत हटते नहीं। तो क्रॉस ब्लड लाइन में स्त्रियों को जो संकट है, अपनी माता से शरीर मिला, उनका अपना डीएनए है, आपके घर में शादी होके आती है, पति से संसर्ग होता है, एक नई ब्लड लाइन मिलती है, वो क्रॉस ब्लड लाइन कहलाती है। इसीलिए शादी के बाद सबसे बड़ा संकट पति और पत्नी पर ही आता है, नव दंपति पर ही आता है जिसकी शादी हुई होती है। और पति पत्नी में सबसे ज्यादा संकट पत्नी को झेलना पड़ता है, कोमल हृदय होने की वजह से, स्त्री होने की वजह से। लोग कहते हैं ना कि वो औरतों में भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं। पुरुषों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्त्री होते और रात में गली घाट चलते तो आपको पता लगता। अभी निर्द्वंद होकर चले आते हैं ना आप रात में अकेले सन्नाटे में, अभी रात के अकेले सन्नाटे में अंधेरे में आप पुरुष हैं, चले आते हैं आराम से। घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं। जरा अपनी बहन को, अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में भेज के देखो, 5 किलोमीटर कि चली जाओ, जरा वहां सो के आ जाओ, भेजोगे? नहीं भेजोगे। यही आदमी से बड़ा राक्षस कोई नहीं, अज्ञानता से बड़ी कोई राक्षसता नहीं। मरने के बाद केवल शरीर ही छूटता है, राक्षस नहीं छूटता, राक्षस बना रहता है। और उसकी पहली पसंद है आदमी की स्त्री, भोग की वस्तु समझता है, स्त्री पे कब्जा करना चाहता है। इसीलिए मरने के बाद भी जो भूत प्रेत है, पहली पसंद उसकी स्त्री है, ध्यान रखें। इसीलिए स्त्रियों पर ज्यादा आते हैं। अरे सगे सगे पूर्वज मैं यहाँ रोज देखता हूँ,
सगे बाबा हैं, सगे पिता हैं, अपनी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं मरने के बाद। यहाँ पकड़ता हूं मैं, रोज पकड़ता हूं। भाई हैं, भाई कर रहे हैं, भाई सगे भाई सेक्स बहन के साथ प्रेत योनि में जाने के बाद। ये अज्ञानता है। यहाँ बैठ के देखता हूँ, रोज बात करता हूँ बैठ के। अभी आप भूत प्रेत को पीछे सोच रहे हैं, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। अभी आपने समस्या को गहराई से नहीं समझा, इसलिए हर चीज को भूत प्रेत। अज्ञानता से बड़ा कोई भूत नहीं, ध्यान रखना। अज्ञान से बड़ा कोई भूत है नहीं। ज्ञान आ जाए वही देवी देवता है। अज्ञानता में जूझ रहे हैं। और बहुत से पूर्वजों को तो यही नहीं पता कि वो आपके पूर्वज भी हैं। बेहोशी में मरे, कोमा में मरे, मरते समय कोमा में थे, बोल बंद हो गया है, आंखें खुली दिख नहीं रहा, फिर भी कुछ नहीं, बात नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते ही नहीं कि आपके कौन है। हम यहाँ याद दिलाते हैं, शक्ति देते हैं उनको देखने की, सुनने की, समझने की। तब वो कहते, रोते हैं, अरे मैं तो इसका बाबा हूं, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो पूर्वज कथा बहुत लंबी। तो ये जो क्रॉस ब्लड लाइन है, वो पत्नी के मायके वाले जितने भूत प्रेत पूर्वज हैं आपकी ब्लड लाइन में शादी के बाद, और आपके जो पूर्वज प्रेत हैं वो उसकी ब्लड लाइन में, ऐसे क्रॉस ब्लड लाइन हाईवे बन जाता है। यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, वहाँ के यहाँ, यहाँ के वहाँ, जिसकी जहाँ मर्जी आई, इसमें 2 लात वहाँ मारी, जिसकी जहाँ मर्जी आई आपका दूध ढकेल दिया, जिसकी मर्जी आई आपको जीने ढकेल दिया। यही चलता रहता है। और फिर आपकी माता का ममाना, ममाने का ममाना, ऐसे करके तमाम क्रॉस ब्लड, हजारों क्रॉस ब्लड लाइन है। कितने प्रेत मारोगे आप, भूत मारोगे, कितने भगाओगे? दूसरे आ जाएंगे वहां पे। एक भगाओ, दूसरा खड़ा है, दूसरा भगाओ, फिर तीसरा खड़ा है, तीसरा भगाओ, चौथा खड़ा है। आप 10,000 मार डालो, 10,000 मार कहाँ डालोगे? ब्लड लाइन छोड़ देगा आपकी, दूसरे में घुस जाएगा। अगर एक आदमी यहाँ से पिटता है तो कहीं और जाएगा। जहाँ नहीं पिटना की वो होगी, जहाँ पिटने लगेगा फिर छोड़ देगा वहां। भागने का कोई रास्ता नहीं है। भूत प्रेत जाता कहीं नहीं, रहता ब्लड लाइन में। क्रॉस ब्लड लाइन से आपकी ब्लड लाइन छोड़ देगा, दूसरे में घुस जाएगा। जाएगा कहाँ? ओझा कहते हैं मार दिया, कहाँ मार दिया? कहीं कुछ नहीं मार बढ़ दिया। जब तक योनि परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक ये कहीं नहीं जाते, अगला जन्म जब तक इनको ना मिल जाए। और ये सिर्फ होता है करौली सरकार के दरबार में। हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार, ये सिर्फ करौली सरकार के दरबार में ही होता है धरती पर, और कहीं नहीं होता है। इस धरती पर एकमात्र दरबार है जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। ऐसा कोई दरबार आपने धरती पर सुना भी हो कि जहां आपके भूत प्रेत समाप्त होते हो, भस्म संहार होते हो, उसके बाद आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। आपसे पूर्वज आपके बात करते करते जाते हैं, सारे बात करते करते हुए आपसे सारे जाते हैं। ऐसा कोई दरबार आपने सुना हो तो मुझे बता दो, मैं भी जाके वहां दर्शन कराऊंगा उस पुण्यात्मा के। अभी तक नहीं। क्यों? ये दरबार सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता माता कामरू कामाख्या ने ये दरबार सजाया। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है, एक साथ विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार है। उसका नाम करौली सरकार का दरबार है। आपको जब आप यहाँ आते हो तमाम प्रश्न मन में रहते हैं, बहुत जगह से ठगी विद्या होकर के आती है। कुछ बताओगे उनके पास एक नया जवाब तैयार है। आप बताओगे गुरु जी ये प्रॉब्लम, अरे नहीं भी ये तुम्हारी समस्या वो समस्या, पता कुछ है नहीं, अंधे हैं, दिख रहा नहीं है। बोलते जाएंगे, अनुमान के आधार पर आपसे बोलते जाएंगे, आप मजबूर है सुनने के लिए। इस दरबार के नियम बिल्कुल गणित के जैसे हैं, एकदम गणित के जैसे नियम। 5 हवन किए, प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। 6ठा हवन करते हैं, आपके पूर्वज सारे खुलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो दुष्ट पूर्वजों का संहार होता है।
7वां हवन करके आपके सभी बचे हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस प्रकार आप सभी भूत प्रेतों से अपने पूर्वजों से मुक्ति पा लेते हैं, उनको मुक्ति दिला देते हैं और आप और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। ऐसी छोटी सी प्रक्रिया है।